हेलो। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर करने की शुरुआत कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11 से। 10 मैं आपको कल करवा चुका था। अब क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग कीजिए। मॉर्निंग में हम लोगों ने किए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसको आप लोग सोल्व कीजिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर पाएंगे। ए, बी, सी और डी। यहाँ पर अपने पास समलम चतुर्भुज जिसमें एक अंतर्वृत्त और उसके चारों ओर चारों भुजाओं को स्पर्श करता है। यहाँ पर सर्किल जो है ना वो स्पर्श कर रहा है। और ये अपने पास यहाँ से राइट एंगल का साइन भी अपने पास इसमें साथ साथ दिया हुआ है। समकोण का राइट एंगल का साइन दिया हुआ है सी पर। ये जो साइन है ये अपने पास राइट एंगल का साइन है। ऊपर वाला अपने पास 3 है और इसकी जो रेडियस है वो अपने पास 2 है। तो कैसे हम लोग सोल्व कर पाएंगे? देखिए, यहां से यहां पर ये अगर 2 है तो रेडियस इधर भी कितनी होगी? आप कहोगे सर 2 होगी। और रेडियस यहां भी कितनी होगी? तो 2 अपने पास होगी। 2 और 2 टोटल अगर 3 है तो मुझे बताइए यहां से अगर यहां तक मैं आपको एक ही जगह से डालेगी। ये अपने पास 2 है तो इधर से कितनी बची? 1। और ये 1 है तो ये भी 1 ही होगी। एक ही जगह से डालेगी टेंजेंट बराबर होती है। एक ही जगह से डालेगी टेंजेंट बराबर होती है। ये अगर अपने पास x होनी है तो ये भी अपने पास यहां से यहां तक इस पॉइंट तक और इधर इस पॉइंट तक अपने पास x होना है। क्या आप लोग बताइए इस चीज को समझ पाए हैं क्या? अपने पास इक्वल इक्वल होगा। ये अगर अपने पास x है तो इधर वाला भी अपने पास, क्योंकि एक ही जगह से डालेगी जो टेंजेंट्स होती हैं वो हमेशा बराबर होती हैं। ये आप लोगों को पता होगा। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर हम लोग डालते हैं। ये इसमें एक पाइथागो अपने राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग बनाते हैं। ये लो, जैसे ही परपेंडिकुलर आप डालोगे ये अगर 1 है तो ये भी 1 होगा। ये यहां से यहां तक ऊपर भी रेडियस 2 थी, नीचे भी 2 थी, तो ये कितना बचा? 4। ये टोटल यहां से यहां तक तो x है, इधर वाला 1 है, तो ये कितना बचा? तो आप कहोगे सर x-1 अपने पास बचा। और ये जो टोटल है ये टोटल अपने पास बचा x+1। तो यहां से अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लगा देंगे इस ट्रायंगल में और वहां से x का मान आ जाएगा। x का मान आते ये लेंथ आ गई, तो नीचे वाली लेंथ भी है, ऊपर वाली ऑलरेडी है, बीच की दूरी 4 है ही, और हम लोग एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? ये अपने पास तरीका होगा, बताओ ठीक है क्या? तो यहां से अपने पास फॉर्मूला आप लोग लगा दीजिए। x-1 का स्क्वायर प्लस अपने पास 4 का स्क्वायर बराबर x+1 का स्क्वायर। मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। और लास्ट में बड़े क्वेश्चंस में करवा रहा हूं, ध्यान रखना आपको सभी को। तो ये जो हो गया अपने पास x² +1 -2x, 4 का स्क्वायर 16 बराबर x² +1 +2x। तो x² +1 से x² +1 अपने पास कट गया है, ये उधर गया तो 4x = अगर 16 है तो x का मान क्या 4 आ गया है क्या? आप कहोगे जरूर अपने पास आ गया 4।
तो ये अगर x का मान 4 है और ये 2 है तो नीचे वाली साइड कितनी हो गई, तो आप कहोगे सर 4 इधर वाला 2 इधर वाला 6। और ट्रिपेजियम के एरिया का फॉर्मूला नेक्स्ट मेंसुरेशन में मैं यही पढ़ाऊंगा, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, 6 और अपने पास 3, 6 + 3 और ये अपने पास गुना किससे कर दोगे, 4 से। तो 2 से कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, 9 गुना 2, आंसर कितना आ जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। इसका फॉर्मूला ये लीजिए। हाँ ठीक है, आप रिकॉर्डेड देख सकते हो भाई, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिकॉर्डेड आप देख सकते हैं। तो कोई भी बच्चा लाइव नहीं ले पाए, अब ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है, मैं लास्ट में आप लोगों को अभी प्रैक्टिस करवा देता हूँ। तो आप लोग चाहो तो इसको रिकॉर्डेड भी आप लोग देख सकते हो, अगर कोई भी बच्चा नहीं ले पाए तो। क्या आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। चलिए क्वेश्चन सोल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर अपने पास 12। ध्यान रखना, ये गलती से सर्कल आपको टच होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है डायग्राम में, ये इसके टच हो रहा है, ध्यान रखिए आप लोग। चलिए कीजिए आप, ये सर्किल जो है इसके टच हो रहा है, याद रखिए सभी साइड्स के टच हो रहा है। Triangle ABC is an equilateral triangle and OB, OD and DC. OB, OD and OC are एंगल बाइसेक्टर। OB OA होना चाहिए ना, OA OB और OC ये अपने पास एंगल बाइसेक्टर हैं। DE and F are midpoint of AO, BO and CO. O is the center of a circle in given figure. एरिया ऑफ द सर्किल इज 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द एरिया। तो मुझे बताओ एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिलते हैं ओडी, ओए और ओसी, ये अपने पास जो है वो मुझे बताइए एंगल बाइसेक्टर अगर हैं, कोण समद्विभाजक जहां पर हैं, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में मुझे एक बात बताइए, ये है ए बी और सी, ए बी और सी, ये एंगल बाइसेक्टर जहां पर अपने पास मिलते हैं, एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिलते हैं, ये वाला जो पॉइंट अपने पास है, ये पॉइंट अपने पास ओ। तो मुझे बताइए क्या यही इन सेंटर होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर गिवन है तो यही तो अपने पास यहाँ पर इन सेंटर होगा, यही सरकम सेंटर होगा। तो ये अगर मिड पॉइंट है तो मुझे बताओ क्या ये दो अगर है तो नीचे वाला एक ही होगा क्या, क्योंकि ग्रेविटी सेंटर भी तो यही होगा। अगर आप लोग समझ पा रहे हैं, ऑर्थो सेंटर भी वही होगा, इन सेंटर भी वही होगा, ग्रेविटी सेंटर भी वही होगा। तो ये अगर मिड पॉइंट, क्योंकि ये दो है तो नीचे की तरफ एक होगा, तो ये अगर मिड पॉइंट अपने पास है तो इधर वाला जरूर इसको यहाँ पर ये टच करेगा, ये चीज ध्यान रखना। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि गलती से डायग्राम ऐसा बना हुआ है, ये इनको टच करेगा अगर ये मिड पॉइंट्स हैं तो। डी, ई और एफ अगर मिड पॉइंट्स हैं तो फिर ये जरूर इसको टच करते हैं। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या। अब पाई आर स्क्वायर अपने पास दिया हुआ है, पाई आर स्क्वायर बराबर 3 पाई दिया हुआ है, तो पाई से पाई अपने पास कट गया, तो आर बराबर कितना आ गया है, √3। तो रेडियस अगर अपने पास √3 आ गई किसी भी सर्किल की, तो मुझे बताओ अंतःवृत्त की त्रिज्या अपने पास आ गई है। तो क्या अंतःवृत्त की त्रिज्या में मेंसुरेशन में कुछ मेंसुरेशन के पार्ट हैं, इसमें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला होता है साइड अपॉन 2√3। तो रेडियस ये चीज मैंने लिखवाई नहीं है, ये मैं आप लोगों को अभी पढ़ाऊंगा। किसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब मेंसुरेशन में चीजें शुरुआत में ही मैं आपको लिखवा दूंगा। तो ये अपने पास ए बी की लेंथ, बीसी की लेंथ या ए बी की लेंथ कितनी आ जाएगी, तो वो अपने पास 6 आ जाएगी। बताओ ठीक है क्या। सूरज बात करते हैं कभी, अभी तो मैं लगातार देखिए आपको पढ़ाते हुए ही जाऊंगा, बीच में तो कोई भी हम लोग बातचीत नहीं कर पाएंगे। अगला एक बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए सोल्व कीजिए।
देखिए, ये जो अपने पास है, इन गिवन फिगर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ए बी इक्वल्स टू अपने पास बी सी। पैरेललोग्राम का इतना पता होगा आपको, एक चीज ये तो आपको पता ही होगी, ये तो हमेशा ही याद रखिए आप लोग। अगर कभी भी अपने पास ये दो लाइन पैरेलल है, तो छोटे वाला ट्रायंगल और बड़े वाला ट्रायंगल दोनों के दोनों सिमिलर हो जाते हैं। काफी बार काम आता है, याद रखना। और दूसरा ये चीज भी आप लोग ध्यान रखिए, एक एक बात मैं आपसे पूछता रहता हूँ, इसको इससे ज्वाइन करने पर और इसको इससे ज्वाइन करने पर ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों सिमिलर ट्रायंगल हो जाते हैं, समरूप त्रिभुज हो जाते हैं। ध्यान रखिए, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ए बी इक्वल्स टू बी जी और ई एफ इक्वल्स टू 2 है। फाइंड द लेंथ ऑफ जी डी। तो मुझे एक बात बताओ, पहली बात, क्या अपने पास पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड बराबर होती है क्या? ये अगर ए है तो ये भी कितना होगा? तो आप कहोगे सर ए होगा, तो ये भी अपने पास कितना होगा? ए होगा। क्यों होगा सर ये? क्योंकि ए बी बराबर अपने पास बी जी है। ये लीजिए, तो मुझे सबसे पहले एक बात बताओ, आप लोग सभी लोग ध्यान से, अच्छे से, ठीक से आप लोग समझना। ये वाली साइड अगर अपने पास यहां से यहां तक दो हो गई है, ये वाली साइड दो हो गई है, तो ये वाली साइड कितनी हो गई है? अपने पास एक हो गई है। सेम ऐसी इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं अब, कि तो क्या अपने पास यहां पर ये रेड वाली जो लाइन अपने पास है, इस रेड वाले ट्रायंगल में ये मिड पॉइंट है। अपोजिट साइड हमेशा पैरेलल होती हैं। मुझे एक बात बताइए कि क्या आपको ये बात समझ में आई है क्या, कि इस रेड वाले ट्रायंगल में ये ब्लू वाली जो लाइन है, ये मिड पॉइंट पर अपने पास है। और ये अगर अपने पास मिड पॉइंट पर है, तो मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन अगर खींची जाए, सर पैरेलल क्यों है? क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, तो वो इसके भी मिड पॉइंट पर आकर मिलेगी। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या, कि छोटे वाले की अपने पास यहाँ से मिड पॉइंट से अगर कभी भी पैरेलल लाइन खींचते हो, तो इधर वाले के भी मिड पॉइंट पर ही आकर मिलेगी। यानी कि डी एफ और एफ जी बराबर होगा, डी एफ और एफ जी बराबर होगा। हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? छोटे वाले का रेशियो, दोनों के दोनों ट्रायंगल, ये वाला रेड वाले ट्रायंगल में ब्लू लाइन खींचते ही दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। छोटे वाले की साइड ए है, बड़े वाले की 2a है। छोटे वाले की साइड अपने पास a है, तो बड़े वाले की 2a होगा, रेशियो 1:2। ये लीजिए अपने पास। और छोटे वाले की साइड अगर 1 है, तो बड़े वाले की साइड अपने पास 2a, रेशियो बराबर बराबर अपने पास हो जाते हैं। तो ये अगर 1 है, तो बड़ा वाला यहां से यहां तक, मुझे बताइए वो क्या अपने पास 2 ही होगा क्या? ए और अपने पास इन दोनों की बात करें, ये 1 है, टोटल 2 है, तो मैं एफ जी और डी जी को बराबर भी रख सकता हूं। एक एक चीज मैं पूछता रहता हूं, बताओ समझ पाए हो क्या? फिर समझा देता हूं। क्योंकि ये साइड इसने कहा है ए बी बराबर बी जी, ए बी बराबर है अपने पास बी जी के, बिल्कुल ठीक है। तो यहां से अपने पास अगर मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन खींच दी, तो फिर पैरेलल लाइन खींचते ही दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। तो इस किस साइड ए और 2a, तो 1 और 2a का रेशियो आ गया, तो ये भी 1 और 2 का रेशियो होगा, और ये भी 1 और बड़े वाला 2a का रेशियो होगा। मैंने फिर रिपीट कर दिया है खुशबू मीणा आपके लिए। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, और ये दो दो तीन तीन बार देखिए, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो यहां पर अपने पास ये साइड 2 है, ये साइड 1 है, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड बराबर होती है, तो ये 1 है, तो क्या ये भी 1 हो गया है क्या? टोटल 2 था, ऊपर वाला 1 है, तो नीचे वाला भी कितना बचा? 1, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड अपने पास जो है वो अपने पास यहाँ पर इक्वल होते हैं। तो 2 था तो 1 बचा। अब मुझे बताओ, इस अगर मैं इस ग्रीन वाले ट्रायंगल की बात करूं, सर ग्रीन ट्रायंगल तो है ही नहीं, अब बना रहा हूं ना मैं। इस ग्रीन वाले ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, तो मुझे बताइए, इसको इससे मिलाने पर ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल तो हैं। तो अब मुझे बताइए, इसको इससे मिलाने पर, इसको इससे मिलाने पर और इसको इससे मिलाने पर, क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर सिमिलर हो गए हैं। और सिमिलर जो अपने पास हैं, कैसे पता? बी अपने पास एफ का मिड पॉइंट है। ये अपने पास टोटल 2 था ना भाई, बी एफ मिड पॉइंट्स हैं, ये टोटल अपने पास 2 था। और तो इधर वाला भी अपने पास 2, अगर ये टोटल 2 है, तो मुझे बताओ ये ऊपर वाला 1 है, तो नीचे वाला भी कितना बचा? 1, 2 में से 1 घटाया है मैंने, मिथिलेश गुप्ता। ये देखिए रेशियो पहले 1:2, 1:2, 1:2, ये तो बराबर होगा। एक बच्चा कहेगा सर ये तो रेशियो है, तो आप लोग x और 2x मान लो। ये x है तो ये 2x है, तो बराबर होंगे साइड AD और BC तो बराबर होंगे। तो 2x में से x घटाओगे, तो ये तो अपने पास x ही बचना है।
तो अब मुझे बताओ कि अपने पास ग्रीन वाला, ये दूसरे वाला कॉन्सेप्ट लगाऊंगा मैं अब। अगर जैसी दो लाइन अपने पास यहां पर पैरेलल हो, तो इसको इससे मिलाने पर और इसको इससे मिलाने पर क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, दोनों के दोनों ट्रायंगल जो हैं अपने पास सिमिलर हो गए हैं। और सिमिलर होते ही मुझे बताइए, यहां से अपने पास ये 1:2 का रेशियो है, तो ई एफ का मान अगर 2 दिया हुआ है तो ये रेशियो भी 1:2 होगा। तो ये 2 है तो ये कितना होगा? 4। देखो रेशियो आया है 1:2। ऐसे नहीं कि सर ये 2 है तो ये ऐसे कैसे, ये 2 होते ये 4 होगा, डबल तो होगा ही होगा अपने पास रेशियो 1:2। और यहां तक की वैल्यू अगर अपने पास 6 है तो आगे वाली वैल्यू भी, क्योंकि डी एफ बराबर एफ जी, डी एफ बराबर एफ जी, यहां तक की वैल्यू 6 है तो आगे वाली वैल्यू भी क्या 6 ही अपने पास होगी क्या? तो डी जी का मान या जी डी का मान अगर पूछा है तो आंसर कितना आ गया? 12। दिखने में आसान क्वेश्चन आपको लगेगा, लेकिन एक बार बहुत अच्छे से अगर आप लोग सोचोगे तभी जाके पूरा का पूरा क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे। ये अपने पास आंसर आ गया, ये लो। फोर नहीं समझ में आया? फोर तो अनीस एक बार आप जाकर सिमिलरिटी वापस पढ़िए, अगर आपको फोर नहीं समझ में आया है तो। सिमिलरिटी पढ़नी पड़ेगी कि जैसे ही दो ट्रायंगल अगर सिमिलर अपने पास हो जाएं, ये ए से सिमिलर होंगे, क्योंकि ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर और वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, तो सिमिलर ट्रायंगल की सारी साइड फिर सेम रेशियो में होती हैं। ये एक अगर है और ये इसका डबल अगर 2 है, और ये अगर 2 क्वेश्चन में गिवन है हमें, तो 2 का डबल ये 4 होगा। इसके लिए आपको सिमिलरिटी थोड़ी सी देखनी पड़ेगी वापिस से। रेशियो बराबर होता है 1:2, 1:2 अगर है तो अगर 3 होता तो 3 का डबल 6, 5 होता तो 5 का डबल 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन नंबर 14 करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। In triangle ABC, D is the midpoint of side BC is the midpoint of AD। यहाँ पर ट्रायंगल ए बी और सी में इस प्रकार से अपने पास है, ए है, बी है और अपने पास सी है। बी सी अपने पास डी जो है वो बी सी का मिड पॉइंट है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ई ए डी का मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, ई जो है वो ए डी का मिड पॉइंट है। देखो कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन ये अपने पास हैं, ध्यान रखना ये मिड पॉइंट है। और आगे कहीं पर क्वेश्चन करवाऊंगा ये तो मिड पॉइंट है। आगे कोई क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे जिसमें रेशियो दे देगा 2:3, 5:7, 7:12, बाद में कभी ऐसा क्वेश्चन करेंगे। एफ अपने पास यहाँ पर बी ई का मिड पॉइंट है, बी का मिड पॉइंट जो है वो अपने पास एफ है, ये लीजिए ये अपने पास एफ है। और यहां से अपने पास एफ जो है, जी जो है वो एफ सी का मिड पॉइंट है, जी जो है वो एफ सी का मिड पॉइंट है, ये लीजिए ये जी इसका मिड पॉइंट है। तो मुझे एक बात बताओ, यहीं से क्वेश्चन की अब हम लोग शुरुआत करते हैं। क्या ये मिड पॉइंट है? मीडियन जो होगी इसको अगर इससे मैं ज्वाइन करवा दूं, तो ये अगर अपने पास मीडियन है तो क्या अपने पास यहाँ पर एरिया का रेशियो क्या 1:1 ही होगा क्या? मिड पॉइंट अगर है तो जो बेस का रेशियो 1:1, एरिया का रेशियो भी कितना होगा? तो आप कहोगे सर 1:1 होगा। ये भी एक है तो ये भी अपने पास कितना होगा? तो एरिया आप कहोगे सर 1 होगा। और मुझे बताओ इस ट्राइंगल सी ई बी की अगर बात करूं, बी ई सी ट्रायंगल की बात करूं, तो क्या आपको ये जो एफ है वो मुझे बताइए, क्या आप लोगों को मीडियन दिखाई दे रही है क्या? एक एक चीज मैं आपसे पूछता रहता हूं, क्या आपको एफ जो है वो क्या आपको मीडियन दिखाई दे रही है क्या? और ये अगर 2 है तो ये भी अपने पास कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 2 होगा। बताओ ठीक है क्या?
हाँ और ना बताइए, एक एक चीज मैं आपसे समझाता हुआ जा रहा हूं। माध्यिका जो होती है, ये ट्रायंगल बी ई सी को देखना शुरू करो। मीडियन अपने पास एरिया को इक्वली बाइसेक्ट करती है। इक्वली बाइसेक्ट अगर करती है तो ऊपर वाले का एरिया 1 + 1 2 है, तो इसका एरिया भी कितना हो गया है? तो आप कहोगे सर 2 हो गया है। तो क्या अपने पास यहां से टोटल का एरिया 4 हो गया है क्या? मुझे बताइए। टोटल का एरिया बी ई सी का टोटल का एरिया 4 हो गया, और ये अगर यहां से यहां तक मिड पॉइंट है तो इसका एरिया भी 2 होगा और इसका एरिया भी 2 होगा। सर 2 क्यों होगा? टोटल बी ई सी 4 है। बी ई सी जो है वो टोटल 2 + 2 4 है, और ये यहां से यहां तक ईडी जो है वो अपने पास मीडियन है। तो ईडी मीडियन है तो इधर वाले का भी 2 होगा और इधर वाले का भी 2 होगा। तो अगर इसका क्षेत्रफल ई सी डी का क्षेत्रफल 2 है तो क्या इसका भी 2 होगा क्या? क्योंकि ये यहां से यहां तक अपने पास ये मिड पॉइंट का ही तो काम कर रही है, ये मीडियन का ही तो काम कर रही है। तो मीडियन से नीचे वाले का एरिया अगर 2 है तो ऊपर वाले का एरिया भी अपने पास 2 होगा। ऐसे ही मुझे बताओ, मीडियन ये भी अपने पास मीडियन का काम करेगी यहां से यहां तक, क्योंकि मिड पॉइंट है। तो नीचे वाले का इस वाले भाग का एरिया 2 था तो इसका भी कितना होगा? 2 होगा। तो टोटल का एरिया 2 + 2 4, और 4 क्या 8 आ गया है क्या? उसमें से ई जी एफ का क्षेत्रफल 1 है, तो अपने पास यही का है कि एबीसी की तुलना में इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो क्या अपने पास इसका क्षेत्रफल क्या 1/8 ही होगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 1/8 अपने पास होगा। बताओ अब तो क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? प्रत्येक क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा आप लोगों को दिमाग लगाना पड़ रहा है, और दिमाग लगाना पड़ रहा है तो अगला क्वेश्चन चलिए सोल्व कीजिए। हाँ टाइम लगेगा आकाश सिंह थोड़ा सा, लेकिन इसमें अगर टाइम दे दोगे तो फिर देखना पी वाई क्यू आपको कितने आसान लगने शुरू हो जाएंगे। Diagonal AC and BD of a quadrilateral ABCD meet at E. If A equals to 2 सेंटीमीटर, B equals to 5। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। A equals to 2 है, BE equals to 5। अगर ये इतना छोटा थोड़ा सा मैं लिख रहा हूँ क्योंकि डायग्राम छोटा है, सही दिखाई दे रहा हो तो जरूर बताना, नहीं तो मैं यहाँ पर आपके लिए ये 4 है और ये अपने पास 10 है, नहीं तो फिर यहाँ पर मैं डायग्राम दूसरा बना लेता हूँ। क्या 2 4 5 और 10 आपको सही से दिखाई दे रहा है क्या? बताना मुझे। मिथिलेश 2 बार 3 बार 4 बार देखना, लेकिन इन क्वेश्चंस में जरूर आप लोग यहाँ पर 2 4 बार देखना, लेकिन समझने की जरूर कोशिश करना क्योंकि क्वेश्चंस अपने पास बहुत अच्छे हैं ये वाले। बीसी की जो लेंथ है वो 15.2 दिए हुए हैं। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो पूरा क्वेश्चन है ये संख्याओं पर बेस्ड है, अगर आप देख पा रहे हो तो ये देखिए भुजाएं 2 से 4 हुई, 5 से अपने पास 10 हुई, और हमें पता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर है। तो क्या ए ई बी और डी ई सी क्या दोनों के दोनों सिमिलर हो गए हैं क्या? बताइए मुझे। ए ई बी ट्रायंगल क्या सिमिलर हो गया है क्या डी ई सी के साथ? कैसे हो गया सर समझाओ थोड़ा। 2/4 और अपने पास यहाँ से 5/10 का मतलब दो भुजाएं तो समान अनुपात में 1/2 और 1/2, और यहाँ पर अपने पास एक एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होता है ही। तो इस नियम से ये दोनों ब्लू वाले सर्किल अगर दोनों के दोनों सिमिलर हो गए हैं, ये ब्लू वाले दोनों सर्किल अगर सिमिलर हो गए हैं, तो ये अगर एक्स होगा 1:2 का रेशियो चल रहा है, तो ये अगर x होगा तो ये वाली साइड क्या 2x आ जाएगी? बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? ये बात बताओ आप समझ पाए होगा। सिमिलरिटी में फिर तीसरी साइड भी उसी रेशियो में अपने पास होती है, याद रखना।
सेम इसी कॉन्सेप्ट से अगर बीसी का मान, ये क्वेश्चन पूरा संख्याओं पर बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ ऐसी संख्याएं इसने लिख दी हैं, बीसी का मान अगर अपने पास 15/2 है, बीसी का मान यानी कि 7.5 15/2 है, तो एडी की लेंथ एक बार अगर मैं वाई मान लूं, तो मुझे बताइए इन दोनों ट्रायंगल में भी आप लोग देखिए, इन दोनों में 2/5 ट्रायंगल ए ई डी की बात कर रहा हूं मैं, ए ई डी की बात कर रहा हूं, और यहां पर बी ई सी की बात करूंगा तो 2/5 और 4/10, मतलब दो भुजाएं तो समान अनुपात में 2/5 और 2/5, और वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं ही, ये आप लोगों को पता होगा। तो क्या ये भी दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए क्या? और सिमिलर हो गए तो तीसरी साइड भी फिर इसी रेशियो में होगी, y अपॉन अपने पास 15/2। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? और ये क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करोगे तो 2 से 2, 5 से 3 बार, तो y की वैल्यू क्या अपने पास 3 आ जाएगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, y का मान 3 आ जाएगा सिमिलरिटी से। पिछली बार तो दोनों में से कोई सी भी साइड नहीं दी हुई थी, तो फिर हमारी मजबूरी हुई कि x और 2x। दूसरा अपने पास एक बचा, अगर सर 2/5 कैसे? खुद ही आया ये 2/5, देखिए 2 में 5 का भाग दिया तो 2/5, और 2 से कट गया ये 2 बार, और 2 से कट गया ये 5 बार। तो क्या एस ए एस से दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या सिमिलर हो गए हैं क्या? दो साइड्स अपने पास प्रोपोर्शन में है, वो खुद ही आई है। 2/5, एक बच्चा पूछ रहा है कैसे सर? 2/5 और 4/10, 4/10 को काटोगे तो 2/5, दो भुजाएं समान अनुपात में अपने पास हैं, और एक अपने पास यहां से ये जो है, ये अपने पास इस प्रकार से जो है अपने पास बीच वाला एंगल बराबर अपने पास था, तो ऐसे ऐसे सिमिलर, तो तीसरी साइड भी फिर इसी रेशियो में होंगी। अब बताओ साइक्लिक क्वाड्रेटल में क्या आप लोगों को पता है क्या कि अपोजिट साइड्स का प्रोडक्ट 2x² प्लस अपोजिट साइड्स का प्रोडक्ट 15 × 2 यानी कि 45/2 बराबर दोनों डायगोनल्स के गुणनफल के बराबर होता है। ये 12 और ये 9, तो 12 × 9 एक बार मैं लिख देता हूं 108। तो 2x² बराबर कितना आ गया? 108 माइनस अपने पास 45/2। 216 में से 45 अगर माइनस करोगे तो 2x² बराबर अपने पास 171/2 का रूट होगा। तो बताइए क्या अपने पास यहां से 171 अपॉन अपने पास 2, क्या यही अपने पास आ जाएगा क्या? 2x² है तो एक बार पढ़ा रहने दो। तो x² बराबर कितना आ गया? 171/4। तो x का मान कितना आ गया है? √171 अपॉन अपने पास 2, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा होगा? बी, ये अपने पास आंसर है। ये लो आंसर आ गया। तो कोशिश तो आपको करनी ही पड़ेगी, जब तक कोशिश नहीं करोगे, क्वेश्चंस क्योंकि थोड़े अच्छे हैं, उसके बाद आप लोग PYQ देख लेना। यही मेरा पढ़ाने का तरीका है कि बच्चों को क्वेश्चंस थोड़े से और लेवल के करवा दो, ताकि SSC, रेलवे और CDS फिर आसान लगना शुरू हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, करने की आप लोग कोशिश करो सभी लोग। एक अपने पास रेड वाला सर्किल है और एक अपने पास ब्लैक वाला सर्किल है, दो सर्किल अपने पास हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, करने की कोशिश करो। इसको इधर से छोटे, क्योंकि डायग्राम थोड़े से छोटे हैं, तो मैं थोड़ा, क्योंकि आपको दिखाई दे ही रहा है, टाइम ज़्यादा भी वेस्ट नहीं होगा, तो मैं छोटे डायग्राम में ही लिख लूंगा। ये लीजिए, यहाँ से यहाँ तक एक सर्किल जो रेड मैंने बना दिया है, दूसरा ब्लैक पड़ा रहने देंगे, और उस पर हम लोग बातचीत कर लेंगे, लेकिन उससे पहले आप खुद करो।
तो देखिए कैसे हम लोग कर पाएंगे। टू सर्कल्स ईच ऑफ विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ अदर इंटरसेक्ट द पॉइंट M and N. A line from M intersect the circle at K and L and illustrated in figure. If KL equals to 6, KL का मान दिया हुआ है। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक रेडियस अगर R है, ध्यान से सुनिए क्योंकि हर चीज आपको बहुत ध्यान से सुननी पड़ेगी, तभी ये चीजें आपको समझ में आएगा। ये अपने पास R है, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की जो दूरी अपने पास है ये भी अपने पास R है। रेड वाले की बात कर रहा हूं, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी ये भी अपने पास R है, ये भी R है, ये भी अपने पास R है। ऐसे ब्लैक वाले सर्किल के लिए सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की जो दूरी है ये भी अपने पास R है। ये लो, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी ये भी अपने पास R है। तो क्या दो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गए क्या, बताओ मुझे। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक कोण 180 डिग्री होता है, नहीं, इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। तो 60 ऊपर वाले का और 60 नीचे वाले का। तो मुझे एक बात बताइए, ये कोण अगर 60 डिग्री है तो 60 और 60 ये सेंटर पर बना एंगल क्या 120 डिग्री अपने पास हो गया है क्या? इतनी बात बताओ, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गए दो, आर आर और आर बन के ऊपर भी, आर 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 बन के नीचे भी, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल अपने पास बन गया है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक कोण अपने पास यहां से, मुझे बताइए, ये जो अपने पास होता है ये अपने पास 60 और 60 120 का सभी लोग समझ पाए हो क्या? अब ये जो 120 डिग्री कोण है ना, ये दो जगह बना है। सर दो जगह कहाँ, हमें तो एक ही जगह दिखाई दे रहा है। ये ब्लैक वाले की तो सरकमफ्रेंस पर बना है, ध्यान से समझिए। ये जो अपने पास है ये ब्लैक वाले की तो सरकमफ्रेंस पर बना है। क्या आप लोग बात पकड़ पा रहे हो क्या? ये इस आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल 120, ये ब्लैक वाले की, ओनली ब्लैक वाले सर्कल की मैं बात कर रहा हूं। इसकी सरकमफ्रेंस पर बना एंगल अपने पास यहां से, इससे अगर यहां पर 120 है तो सेम ब्लैक वाले की सरकमफ्रेंस पर कहीं भी कोण बने, ये वाला जो कोण अपने पास होगा यहां पर, मुझे बताओ ये भी क्या अपने पास 120 डिग्री होगा? बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? समझाओ मुझे, समझ में आया है क्या? ये 120 डिग्री दो जगह बना है। दो जगह कहां पर? पहला ब्लैक वाले की सरकमफ्रेंस पर, तो ब्लैक वाले की सरकमफ्रेंस पर इस आर्क द्वारा ब्लैक वाले की सरकमफ्रेंस पर बना कोण 120 है, तो इधर भी 120 होगा। बताइए सभी लोग समझ पाए हो क्या? और ये अगर 120 है तो बाहर वाला जो एंगल होगा वो क्या अपने पास, ये वाला जो एंगल होगा वो क्या अपने पास 60 डिग्री ही होगा क्या? आपको बिल्कुल सर 60 होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180 डिग्री होता है। 120 अपने पास ब्लैक वाले के सरकमफ्रेंस पर, ओनली ब्लैक ध्यान रहना चाहिए आपका, ब्लैक वाले की सरकमफ्रेंस पर 120 है, तो ब्लैक वाले की सरकमफ्रेंस पर यहां भी 120 होगा। आप कहोगे बिल्कुल सर 120 होगा। और दूसरा ये 120 क्या रेड वाले के सेंटर पर भी है क्या? दूसरी अगर मैं ये बात करूं तो क्या रेड वाले के सेंटर पर भी 120 है क्या? ये रेड ब्लैक वाले की तो सरकमफ्रेंस है लेकिन रेड वाले का सेंटर है, तो बताओ रेड वाले का सेंटर जो है उस पर अगर 120 हो, रेड वाले के सेंटर पर अगर 120 हो, तो रेड वाले के सेंटर पर अगर 120 हो तो रेड वाले की सरकमफ्रेंस पर कितना होगा? तो आप कहोगे सर रेड वाले की सरकमफ्रेंस पर बना एंगल तो आधा होता है, तो ये कोण तो सर 60 डिग्री हो गया। रेड वाले के सेंटर पर 120 है तो रेड वाले की सरकमफ्रेंस पर जो कोण हो गया वो तो अपने पास 60 डिग्री हो गया। बताओ ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। और किसी ट्रायंगल के दो एंगल 60 डिग्री और 60 डिग्री हो गए हैं, तो क्या यहां पर कोने में, मुझे बताओ, 60 और 60 अगर हैं तो क्या ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं बन जाएगा क्या? इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक साइड आपको KL का मान, KL का या कोई सी भी साइड दे दे, एक साइड अगर 6 दी हुई है तो एरिया का फॉर्मूला क्या √3/4 इंटू साइड स्क्वायर ही होता है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर। तो आंसर कितना आ गया? 9√3। देखने में बस इतना ही है सॉल्यूशन, लेकिन क्वेश्चन कितना बढ़िया अपने पास हो गया है। बताओ समझ पाए हो क्या? सर क्यू पर 240 होगा, यानी फिर आपके कॉन्सेप्ट, पिछली बार भी आपने ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था, फिर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर अपने पास है नहीं। अपने पास यहाँ पर अगर अंदर वाला पूछते हो तो आप 60 होगा, बाहर वाला पूछते हो तो बिल्कुल 240 होगा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। ये तो आप सही बोल रहे हो, क्यू पर
ये अंदर वाला 120 होगा, और बाहर वाला तो वैसे ही क्यों ज्योमेट्री आपको लगानी है, 360 में से घटाई दो तो ये 240 होगा। लेकिन ये 240 निकाल के हमें करना भी क्या है, बिना मतलब क्यों डायग्राम को हम लोग गंदा करें। लेकिन फिर मैं बार बार बता देता हूं, इन क्वेश्चंस को आप थोड़ा ट्राई करना पड़ेगा भाई, तभी जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, जो एनर्जी हम लोग लगा रहे हैं, उसका हमें फायदा मिलेगा। और छोड़ ही दोगे कि यार टफ क्वेश्चन है, मेरे से नहीं हो रहे नहीं हो रहे, तब तो फिर मैं भी क्या ही कर पाऊंगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन अपने पास है उसको आप करो। और ये जो है, क्योंकि इसमें अब जो मैं थोड़ा सा मेंशुरेशन लगेगा, तो याद रखना किसी भी ट्रायंगल की दो साइड और उसके बीच का कोण अगर हमें दिया हुआ है, तो एरिया का फॉर्मूला जो अपने पास होता है, मान लो ये दोनों साइड और बीच का कोण दे दे, तो एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बी इंटू सी, और बीच का कोण साइन में, तो साइन थीटा अपने पास होता है। ये नेक्स्ट चैप्टर मेंशुरेशन अभी हम लोग 2-3 दिन में शुरू करेंगे, उसमें साइन में ही क्यों होता है, टेन कोट सेक और कोसेक क्यों नहीं आता, तो वो मैं आप लोगों को समझा दूंगा। तो देखिए, एक एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज बेस ऑफ मेजरमेंट 4 एंड साइड ऑफ मेजरिंग 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर बेस तो 4 है, आइसोसेलेस ट्रायंगल अपने पास 4 है, ये बेस अपने पास 4 है, और ये अपने पास 3, और ये अपने पास 3। इसके आधार से अपने पास एक लाइन खींची गई जो इसको क्षेत्रफल और परिमाप दोनों को ही दो बराबर बराबर भागों में बांट देती है, जैसा चित्र में दिखाया गया है। तो मुझे बताओ, इसका टोटल का जो पेरीमीटर है ना, वो 10 है। ध्यान रखिए, ये देखिए ध्यान से, अच्छे से ध्यान से सुनना ना, ना ये वो क्वेश्चंस ना मैंने बनाया ना मेरी टीम ने बनाया भाई, ये बहुत सारी बुक्स अलग अलग होती है ना, वहां से उठाए गए हैं। कोई कहीं से अच्छा क्वेश्चन दिखा, कोई कहीं से क्वेश्चन अच्छा दिखा। अब आप समझिए, मैंने क्वेश्चंस नहीं बनाया, ध्यान रखिए, मैं फिर बता देता हूँ। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं से कोई भी बढ़िया बुक दिखी, कहीं पर अच्छा बुक क्वेश्चन दिखा, वहां से हम लोगों ने अपने स्टूडेंट के लिए निकाल लिया है, ये याद रखिए आप। तो ऐसा नहीं है कि भाई मैं यहाँ पर कहो कि अरे सर बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनाए और मैं फूल के कुप्पा हो जाऊं कि हाँ मैंने ही बनाया, मैंने ही बनाया। ऐसा कुछ नहीं है भाई, जहाँ जिस बुक से क्वेश्चन थे अच्छे अच्छे, वो आपको प्रैक्टिस के लिए हम लोग ले आए हैं, ताकि इन बड़े क्वेश्चंस को करने पर एसएससी के जो क्वेश्चन है वो आसान लगने शुरू हो जाते हैं। सिर्फ इतना ही है, ध्यान रखिए। ये देखिए, तो बिना मतलब हम लोग क्रेडिट भी नहीं लेते हैं। ये 3 है, ये 3 है, और ये अपने पास यहाँ पर 4 है, तो अपने पास 3 और 3 6 और 4 10। इसका पेरीमीटर जो अपने पास है वो अगर अपने पास 10 है,
ध्यान से सुनिए, इसका परिमाप जो है वो अगर अपने पास 10 है, पेरीमीटर अगर 10 है, तो इसने कहा इससे परिमाप आधा आधा बट गया, मतलब इस आकृति का परिमाप भी 5 हो गया, इसको यहां से यहां तक 5 प्लस ये लाइन मान लो x, और इधर वाले का परिमाप जो ग्रीन वाली आकृति बच गई, परिमाप भी आधा आधा हो गया और एरिया भी अपने पास आधा आधा हो गया। ये ग्रीन वाले का पेरीमीटर भी 5 हो गया। तो मुझे बताइए, ये अगर अपने पास यहां से यहां तक x है, तो ये ऊपर वाला कितना होगा? इसको अगर मैं x मान लूं, पूरे रेड वाले का परिमाप अपने पास 5 है, टोटल का 10 हो गया, 4 3 और 3 अपने पास 10 है। तो मुझे एक बात बताइए, ये अगर x है तो ये वाला अपने पास क्या 5 माइनस एक्स होगा क्या? आप बताओ, सभी लोग समझ पाए हो क्या? क्योंकि अपने पास 4 3 7 और 10 हो गया, टोटल का पेरीमीटर 10 हो गया। ये लाइन खींचती, इसका भी परिमाप आधा और इसका भी अपने पास ग्रीन वाला भी बराबर बराबर, तो 10 10 को बराबर बराबर बांटोगे तो 5 और 5 बताओ ठीक है क्या? पेरीमीटर में डी इंक्लूड नहीं होगा क्या अमित ने? बिल्कुल सही, डी इंक्लूड होगा ना, तो इसका अपने पास टोटल तो बाहर वाला 10 था, तो इसका परिमाप अपने पास कितना हो गया? ये मान लो ए है डी, तो 5 अपने पास प्लस ए, और इसका पेरीमीटर भी कितना हो गया? 5 प्लस ए, तो वो तो बराबर बराबर ही तो रहा। ग्रीन वाले का भी 5 प्लस ए, क्योंकि ये तो 5 रहना है, टोटल 10 था, तो 5 प्लस ए, और इधर वाला भी बराबर बराबर हो गया, 5 प्लस ए, तो ए, ये तो ए अपने पास आना है, ए परिमाप में ऐड तो होगा, लेकिन बाहर वाला तो 10 है, तो वो तो आधा आधा हो जाएगा, 5 और 5, और बीच वाला ए नया अपने पास जुड़ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? यहां से अपने पास ध्यान से अच्छे से ठीक से समझना, ये कोण अगर मैं थीटा मानो, तो मुझे बताइए इस ट्रायंगल का एरिया अपने पास कितना होगा? छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया। तो आप कहोगे सर बीच का कोण और दो साइड दी हुई है, तो एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू एक्स इंटू 5 माइनस एक्स इंटू साइन थीटा। और बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? तो आप कहोगे सर बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया जो होगा ना, हाफ इंटू बेस 4 है, हाइट 3 है, और अपने पास साइन थीटा। ये लो, इसको अगर बराबर आपको करना है तो इस छोटे वाले को गुना किससे करना पड़ेगा? तो आप कहोगे सर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप पूछोगे सर 2 से मल्टीप्लाई क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि इस लाइन ने एरिया को भी आधा आधा बांट दिया था। छोटे वाले का एरिया अगर 1 में मान के चलो, तो बड़े वाले का एरिया क्या अपने पास 2 होगा क्या? तो इसके बराबर करने के लिए इसको गुना किससे करूंगा? 2 से, तो इसके बराबर में अपने पास एरिया आ जाएगा। और यहां से सोल्व करते देखिए फायदा क्या होगा, हाफ से हाफ कट गया है, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया है, 2 से कितनी बार कट रहा है? तो आप कहोगे सर 2 बार, तो ये 5x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 6 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर अपने पास 0, तो ये -5 और -1, तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन, तो एक तो आ गया 5x का मान और एक आ गया 1। क्या x का मान 5 हो सकता है क्या? मुझे बताइए। तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं हो सकता सर, हम लोग पूरा विरोध करेंगे 5 का। तो क्यों? क्योंकि पूरी लाइन ही 4 है, तो x का मान 5 कहाँ से आएगा? तो इसका मान 1 लेंगे, या तो 5 हो सकता है या 4 हो सकता है। 5 को तो क्वेश्चन ने अपने डायग्राम ने मना कर दिया, तो उधर वाला 1 है तो इधर वाला 3 होगा। तो सी ऑप्शन 1,3 अपने पास आधार के खंड का माप अपने पास ये होगा, ये लीजिए। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 18 करने की कोशिश करो। हाँ, मेरे बाद में समझ में आ जाए तो भी अच्छी बात है। एक वृत्त ओ को स्पर्श बीसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज एबीसी का कारण है। ए सर्किल ओ इज द टेंजेंट टू द हाइपोटेनस बीसी। ये अपने पास यहाँ पर बीसी हाइपोटेनस है, ए बी और सी।
यहां पर अपने पास ये सर्किल है, इनको आगे बढ़ाने पर ये सर्किल अपने पास इस प्रकार से है, ये यहां पर AB and AC are the extended and are tangent to the circle OE and F। ये अपने पास E और F पर अपने पास काट रही हैं, तो डायग्राम बना ही नहीं हमसे, पहले सर्किल बनाता है फिर ट्रायंगल बनाता है। वैसे तो पहले ट्रायंगल बनेगा और फिर सर्किल बनेगा, लेकिन क्योंकि हमसे ऐसे बन नहीं रहा है, अजीब सा अपने पास हो रहा है, तो पहले हम लोग सर्किल बनाते हैं। ये लीजिए, ये ध्यान रखना, रियलिटी में सबसे पहले ABC अपने पास ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल बनाया, लेकिन ट्रायंगल बनाकर फिर मुझसे सर्किल नहीं बन रहा है टच करता हुआ, तो मैंने पहले सर्किल बना लिया, वो मेरी सुविधा के लिए। रियल में इस प्रकार से है, इसका सेंटर अगर O है, ये अगर O है, AB को बढ़ाने पर E पर, और इधर टच कर रहा है ये F पर, ऐसे अपने पास टच कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। ट्रायंगल का एरिया आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये वाली साइड अगर A होगी तो ये वाली साइड भी अपने पास A होगी। तो मुझे बताइए ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बराबर, यदि एक्स स्क्वायर है तो यहाँ से ए स्क्वायर बराबर अगर 2x स्क्वायर है, तो ए का मान मुझे बताइए क्या √2x आ जाएगा क्या? ए का मान जो अपने पास आ गया है वो √2x अपने पास आ गया है, ए का मान √2x अपने पास आ गया है, तो हाइपोटेनस तो क्या 2x होगा क्या? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर। और यहाँ पर बताओ वृत्त का क्षेत्रफल हम लोगों से पूछा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल तो हम लोग बना लेंगे, लेकिन अपने पास उसकी रेडियस चाहिए क्या, और परिवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला बताओ, अगर आप लोगों को याद है तो। नहीं याद है तो धो दिए जाओगे अब। क्या अपने पास क्षेत्रफल अपॉन S-A अपने पास था, ये बाहर की तरफ जो सर्किल होता है उसकी रेडियस का फॉर्मूला बताओ, आप लोगों को इन सेंटर में लिखवाया था क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, तो क्षेत्रफल अपने पास कितना है x²। एस होता है सेमी पेरीमीटर, एस अपने पास S-A, तो सेमी पेरीमीटर, तो सेमी पेरीमीटर अपने पास कितना हुआ, तो √2x प्लस √2x प्लस 2x, तो ये हो गया है 2√2x प्लस अपने पास 2x बाई 2 माइनस अपने पास ए, ये तो सेमी पेरीमीटर हो गया, ए का मतलब यहां पर कितना है, तो आप कहोगे सर 2x है, ये लीजिए। तो ये अपने पास कितना हो गया, ऊपर तो आ गया x², नीचे अपने पास दो कॉमन लेके भाग दोगे तो यहां तो √2x बचेगा प्लस x बचेगा और माइनस का 2x है, तो यहां से ऊपर तो x² और नीचे बताइए क्या अपने पास √2x माइनस एक्स हो गया है क्या? एक x कॉमन आके तो कट जाएगा, तो x अपॉन √2 प्लस 1 बच गया, √2 माइनस 1। तो रेडियस जो अपने पास आ गई है, इधर लिखता हूं मैं यहां पर, रेडियस जो अपने पास आ गई है x अपॉन √2 माइनस 1, अगर मैं रेशनलाइज कर दूं √2 प्लस 1 से ऊपर नीचे अगर इंटू कर दूं, तो मुझे एक बात बताइए क्या r बराबर x इंटू √2 प्लस 1 हो जाएगा क्या? और नीचे अपने पास कितना बच जाएगा, एक। तो सर्किल का एरिया होता है πr², पाई इसका स्क्वायर तो x², इसका स्क्वायर a² प्लस b² प्लस 2ab, तो क्या अपने पास यहाँ से πx² इंटू 3 प्लस 2√2, ये अपने पास आंसर आ गया है। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? बताओ क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो आपको बिल्कुल सर ये चीज हमें समझ में आई है, और समझ में आई है तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप लोग कीजिए। मिथिलेश अभी बस 5 बजे तक 2-4-5 मिनट क्लास और होगी, इस टाइम 1 आवर की होगी, मॉर्निंग में भी क्लास होगी, ध्यान रखना 7 बजे तैयार रहना इन क्वेश्चंस के लिए, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए तैयार रहना। कुल सुबह तो कुछ भयंकर क्वेश्चंस और होंगे।
O1 और O2 केंद्र वाले दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से R पर टच कर रहे हैं। O1 व O2 केंद्र वाले दो सर्किल बाहर से एक दूसरे को R पर टच कर रहे हैं। इसका सेंटर O1 है, इसका सेंटर O2 है। जैसे बोलता जा रहा है, R से पास होती हुई एक अपने पास टेंजेंट AB, P डैश Q डैश एक दूसरी स्पर्श रेखा जो दोनों को P तथा Q पर काटती है। एक दूसरी स्पर्श रेखा P डैश Q डैश जो दोनों को P तथा Q पर इंटरसेक्ट कर रही है और AB को S पर। PQ का मान अपने पास दिया हुआ है 6। अगर PQ का मान 6 है तो मुझे एक बात बताइए, 6 होते ही PQ का मान 6 तो ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा और ये भी 3 होगा। क्या आपको याद है क्या, ए की जगह से डाली गई टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो बराबर होती है। इधर भी बराबर ए, इधर भी ए, इधर भी ए और इधर भी ए। तो ये अपने पास 3 3 और 3 हो जाता है, ये आप लोगों को पता होगा। और एस की केंद्र से दूरी अपने पास 5 है, इसकी दूरी अपने पास 5 है। यहां पर ये जो डिस्टेंस अपने पास दी हुई है, इसकी दूरी अपने पास 4 है, ये 4 दी हुई है और ये अपने पास दी हुई है 5। मुझे बताइए, सब लोग देखकर ध्यान से अच्छे से ठीक से बताना, 5 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर माइनस करोगे तो ये दूरी क्या अपने पास 4 बची, बताओ ठीक है क्या। और 4 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर माइनस करोगे तो ये डिस्टेंस तो क्या √7 बचेगी क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर √7 बचेगी। और त्रिभुज O1 O2 और S का एरिया पूछा है जिसका बेस ये रहा, हाइट 3 रही, तो एरिया का फॉर्मूला क्या, हाफ इंटू बेस तो हमेशा जुड़ जाएगा 4 + √7 और हाइट हमेशा 3 होगी। ये अपने पास आंसर आ गया। जो भी ऑप्शन आपके पास है क्या उसको ढूंढ पाओगे क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल सर हम लोग इस क्वेश्चन का ऑप्शन तो ढूंढ ही लेंगे, इतना तो आपके लिए कर ही सकते हैं। तो 10 क्वेश्चन मैंने मॉर्निंग में पढ़ाए थे, 9-10 क्वेश्चन मैंने अब करवा दिए हैं, ठीक है ना। तो अब इतने ही वापस आप लोग पढ़ लेना। ये शुरुआत में जो क्वेश्चन है ना, मैंने 25-26 क्वेश्चन थोड़े से बड़े डाल दिए, बाद में इतने बड़े नहीं है, बाद में देखना है तो अच्छे क्वेश्चन, लेकिन वो आपको इनसे आसान लगने शुरू होंगे। और एसएससी रेलवे सीडीएस का तो एकदम ऐसे लगेगा तो बच्चों वाले क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन इनको करना जरूर। तो ये 19 के 19 क्वेश्चन आज रात को बैठकर फिर से करो, कल मॉर्निंग में 7 बजे मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, करो इनको वापस, ज्यादा भी नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन बार बार पढ़ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा तो आपको चीजें आ भी रही हैं कि हाँ सर समझ में आ रहा है।